अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.6। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में हमने सॉल्व करनी है लीनियर इक्वेशंस, और इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक पहला मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा मेथड है क्रैमर्स रूल। तो स्टूडेंट्स हम पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करेंगे और फिर इसके बाद हम क्रैमर्स रूल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि एक एक करके आपको दोनों रूल्स जो हैं वो करने आ जाएं, दोनों मेथड्स आ जाएं, ताकि आपके लिए आसानी हो। साइमल्टेनियसली करेंगे अगर दोनों मेथड्स, तो वो आपके लिए समझने भी मुश्किल होंगे और कन्फ्यूजन भी क्रिएट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन 1, यूज matrices if possible to solve the following system: of linear equations by one है matrix inversion method, the matrix inversion method। तो स्टूडेंट्स हमारा अभी, क्योंकि हम सिर्फ मैट्रिक्स इन्वर्जन कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्रैमर्स रूल नहीं साथ लिखा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 2x minus 2y is equals to 4 and 3x plus 2y is equals to 6। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्रैमर्स रूल में 3 मैट्रिसेस बनाने हैं। इस ए मैट्रिक्स में आपने तमाम न्यूमेरिक वैल्यूज़ विद देयर रिस्पेक्टिव साइन लिख लेनी है। रिस्पेक्टिव साइन मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए उनका साइन साथ ज़रूर चलेगा, और जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं उनको साइन से रिप्रेजेंट करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। वो अंडरस्टूड होता है कि वो पॉजिटिव है। तो दूसरा मैट्रिक्स हमारा होगा x, जिसमें वैल्यूज़ होंगी x और y, और तीसरा मैट्रिक्स हमारा होगा b, जिसके अंदर ये वैल्यूज़ होंगी 4 और 6। तो स्टूडेंट्स ये आप समझ चुके हैं कि ये 3 मैट्रिसेस हमने बनाने हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। मैट्रिक्स ए में हम ये चारों न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो हमारी इक्वालिटी की लेफ़्ट साइड पे हैं, इनको इसी ऑर्डर में लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू, इनको इसी ऑर्डर में लिखेंगे। नेगेटिव वैल्यूज़ को उनके साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड मैट्रिक्स हमारा x होगा, जिसकी दोनों वैल्यूज़ x और y, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। और ये तीसरा मैट्रिक्स, ये इक्वालिटी के दूसरी तरफ वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ इस मैट्रिक्स में आएंगी। और अब चलते हैं अपने फार्मूला की तरफ। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन का जो फार्मूला है
वो है ax इज इक्वल्स टू b। अब हमारी क्योंकि जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो x है, तो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब आपने a इनवर्स b करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर इन्वर्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो अगर आप रिकॉल करें तो इन्वर्स करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आप करते हैं वो है फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2। तो 4 प्लस 6 and our determinant is 10। the matrix is नॉन सिंगुलर, तो सोल्यूशन इसका पॉसिबल होगा। जो सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उनका ये लीनियर इक्वेशन जो है वो भी सॉल्व होनी पॉसिबल नहीं होती। इसलिए अगर आपका स्टार्टिंग में ही डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो ये आपका क्वेश्चन आगे कंटिन्यू नहीं होगा, आप उसके अंदर नॉट पॉसिबल लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे इन्वर्स की तरफ। तो a इन्वर्स इज इक्वल्स टू, आप सबसे पहले चले मैं आपको रिकॉल करने के लिए फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हमारा a का एडजॉइंट, क्योंकि 2 और 2 सिमिलर वैल्यूज़ हैं, तो हमारे एडजॉइंट में इन वैल्यूज़ का डिफरेंस नहीं होगा। तो 2 और 2 और इन वैल्यूज़ के साइन चेंज होंगे, ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा और ये 3। अब इसको डिवाइड करेंगे 10 के साथ। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इन्वर्स की वैल्यू आ गई। अब अगर हम x फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसको यूज़ करेंगे। इसको डिवाइड भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट आपके लिए पहले मल्टीप्लिकेशन होगी और फिर डिवीज़न होगी। वो अभी आप क्वेश्चन में आगे चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 and 2। आप जो चीज़ सॉल्व कर रहे हैं इक्वालिटी के पार, उसको लिखना मत भूलिएगा, इसको ध्यान से। अब ये ट्रांजिशन हुई है, अभी हम a इन्वर्स कर रहे थे, अब हम x सॉल्व कर रहे हैं, ये चीज़ आ गई है। अब हमारे पास एक तरफ है a इन्वर्स और दूसरी तरफ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है b से, 4 और 6। तो अगर आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर 10 से डिवाइड करें तो वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में अगर आप इसको पहले डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी मेजॉरिटी केसेस में, और फ्रैक्शन को फिर आगे मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। इसलिए आई विल एडवाइज़ कि अगर आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर डिवाइड कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो फर्स्ट कॉलम करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 and then 3 multiplied by 4 and 2 multiplied by 6। अच्छा, ये हमारे पास -3 था, सॉरी, तो ये -3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस
तो इसको 10 से डिवाइड भी करना है, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। 4 2 ज़ार 8 प्लस 12 एंड माइनस 12 प्लस 12 divided by 10, so 20 and 0 divided by 10। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 10 से डिवाइड हो जाएंगी। 0 डिवाइडेड बाई 10, 20 डिवाइडेड बाई 10 2 आ गया, और 0 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि बाद में डिवीज़न करना हमारे लिए कितना कन्वीनियंट रहा। तो बाद में अगर आप डिवीज़न कर लें, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एंड रिज़ल्ट आ गया है। अगर हम देखें तो हमारे एक्स मैट्रिक्स में ऊपर वाली वैल्यू हमारी एक्स थी, तो एक्स इज़ इक्वल्स टू 2 एंड वाई इज़ इक्वल्स टू 0। तो बहुत ही आसान मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। तो उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया था, 3 मैट्रिसेस बना लेंगे। 2, अब y के साथ कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिखी, तो जब कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो आप 1 कंसिडर करेंगे। ये प्लस का साइन है, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। x के साथ 6 है और y के साथ 5 है, एंड x इज इक्वल्स टू x एंड y एंड b इज इक्वल्स टू 3 एंड 1। तो आपका अब फॉर्मूला होगा ax इज इक्वल्स टू b, अगेन x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, अब हम a इन्वर्स करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a लेंगे, तो जो कि होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो ये भी हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जो कि पॉसिबल है। तो आगे चलते हैं अपने इन्वर्स की तरफ। तो a इन्वर्स विल बी 5 2 माइनस 1 एंड माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट्स x विल बी 5 minus 1 minus 6 and 2 divided by 4 and multiplied by 3 and 1। तो स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, प्लस माइनस 1 इंटू 1 minus 6 multiplied by 3 plus 2 multiplied by 1 divided by 4, 15, 1 1s are 1 and plus minus minus, and 6 3s are 18 plus 2 divided by 4, then 14
divided by 4 and minus 16 divided by 4. तो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी कैंसलेशन करें तो ये 2 से 2 7s are 14 and 2 2s are 4 और 4 1s are 4 4 4s are 16। तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू x इज इक्वल्स टू 7/2 एंड y कॉमा डाल देते हैं, y इज इक्वल्स टू -4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आ गई x और y की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। तो अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। फोर एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। 3x minus y is equals to -1. A is equals to 4 2 3 minus 1. And x is equals to x and y, and b is equals to 8 and -1। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला है ax इज इक्वल्स टू b, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे इनवर्स के लिए, इज इक्वल्स टू 4 इंटू -1 माइनस 2 multiplied by 3, that will be -4, 3 is 6, -6 is equals to -10। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया -10। अब चलते हैं इन्वर्स की तरफ। तो a इन्वर्स विल बी -1 and 4 -2 and -3। फर्स्ट डायगोनल की स्टूडेंट्स हमने पोजीशन स्विच कर दी, एंड सेकंड डायगोनल के जो वैल्यूज़ हैं उनकी हमने साइंस स्विच कर दी हैं, चेंज कर दी हैं। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ थी, हमने इनको नेगेटिव कर दिए, देन डिवाइडेड बाय -10। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने x की तरफ, जो कि है a इनवर्स इंटू बी। सो a इनवर्स की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, तो उनको लिख लेते हैं -1 -2 -3 एंड 4 डिवाइडेड बाय -10, और ये मल्टीप्लाई होगा b से जो कि है 8 और -1। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस -2 -1 -3 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 4 डिवाइड बाय -1 डिवाइड बाय -10। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा -8, 2 1s are 2 माइनस प्लस, एंड 8 3s are 24 -24 प्लस 4 1s are 4 एंड प्लस माइनस माइनस।
तो ये डिवाइडेड बाय -10 है। -8 + 2 स्टूडेंट्स -6 बचेगा। -24 -4 -28 बचेगा। -28। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं -10 से डिवाइड होंगी। x इज इक्वल्स टू -6 डिवाइडेड बाय -10 -28 डिवाइडेड बाय -10। तो स्टूडेंट्स माइनस साइंस कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों के, तो 3/5 और 14/5 ये हमारे पास वैल्यूज़ बचेंगी। तो x इज इक्वल्स टू 3/5 एंड y इज इक्वल्स टू 14/5। तो ये हमारी फाइनल वैल्यूज़ आ गई हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट नंबर 3। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा पार्ट नंबर 4। सिमिलरली a हम बना लेंगे 3 -2 5 एंड -2। x होगा हमारा x एंड y एंड b मैट्रिक्स विल बी -6 एंड -10। तो सेम फार्मूला ax इज इक्वल्स टू b, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b। तो a इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a जो कि होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 एंड -5 -2 -6 and 5 2s are 10 positive 10। सो डिटर्मिनेंट विल बी 4 जो कि नॉन ज़ीरो है, तो इन्वर्जन हमारी पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं a इनवर्स इज इक्वल्स टू, फर्स्ट डायगोनल की पोजीशन स्विच कर देंगे 2 and 3, सेकंड डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे -5 एंड डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट्स हमारा x होगा -2 2 -5 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय -6 एंड -10 डिवाइडेड बाय 4। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 मल्टीप्लाइड बाय -6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -10 एंड -5 -6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -10 डिवाइडेड बाय 4। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास 12 एंड -20 30
एंड 10 3 ज़ा 30, तो डिवाइड बाय 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया इसमें से -8 एंड 0। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे इंडिविजुअली, -8 डिवाइड बाय 4 एंड 0 डिवाइड बाय 4। तो हमारे पास -2 एंड 0 ये बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट वैल्यू x जो है वो -2 होगी और y = 0। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके फर्स्ट 4 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के। जैसा कि आपने देखा बहुत ही सिंपल है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। और जो थोड़े से मैंने आपको टिप्स दिए हैं, जैसा कि इसकी मल्टीप्लिकेशन आप नोटिस करेंगे कि एंड में डिवीज़न जो है वो बहुत सिंपल हो जाती है, लेकिन अगर आप पहले इसको डिवाइड करके फ्रैक्शन बना लेंगे तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी आपके लिए। तो इसलिए पहले जो है वो आप अगर मल्टीप्लाई कर लें और डिवीज़न बाद में कर लें तो ये आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो अपना ख्याल रखिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त पहुंचती रहे। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।